नेक्स्ट आपका 5.1 है, पेज नंबर 24 पर। मैं बार बार कौन सी बुक के पेज बता रही हूँ, पूनम गांधी बुक के, मैं उसी से आपको टीचिंग कर रही हूँ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव यानी 3 उद्देश्य हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल यानी कि हम हमेशा हमारा बिजनेस बना रहे, मार्केट की कंपटीशन का सामना करते हुए हमारा बिजनेस खड़ा रहे, कभी हमारी दुकान बंद ना हो, हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहे, ये पॉइंट कहलाता है सर्वाइवल। और कोई भी बिजनेस कब सर्वाइव करेगा, जबकि वो अपनी कॉस्ट को कवर करने की कंडीशन में होगा। यानी उसको अगर बिजनेस चलाने में 50,000 का खर्चा आ रहा है तो कम से कम उसको अपने बिज़नेस से कम 50,000 की इनकम तो हो रही हो, वरना अगर वो कॉस्ट से भी कम कमाएगा तो वो लॉस में चला जाएगा। मीन्स सर्वाइवल तभी हो पाएगा जबकि बिज़नेस अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहा हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। अगर सिर्फ कॉस्ट ही कवर हो रही है, प्रॉफिट भी बिल्कुल अर्न नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, फिर बिजनेसमैन उस बिज़नेस को बंद कर देगा। तो आपका पहला अगर उद्देश्य है तो वो है सर्वाइवल। दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट सबसे मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी बिजनेसमैन कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं रखता कि अरे भले ही मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, मैं तो अपना बिजनेस चलाता रहूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस तभी चालू रखेगा जब उसको प्रॉफिट मिले। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो बिजनेस की रिस्क है। कोई भी बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो रिस्क क्यों उठा रहा है, अपना रिवॉर्ड यानी अपना प्रॉफिट पाने के लिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। कोई भी बिज़नेस कब ग्रोथ करेगा, जब उसकी सेल बढ़ रही हो, या फिर मतलब हम कैसे मानेंगे कि बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिज़नेस ग्रो करे, उसको सक्सेस मिले, उसका नाम हो, मार्केट में सब जानते हो। तो बिज़नेस उसका ग्रो कर रहा है, कैसे माना जाएगा कि उसके नंबर ऑफ़ कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गए, उसके यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या यानी उसके वर्कर्स की संख्या ज़्यादा हो गई है। उसके वर्कर कब बढ़ेंगे, जब उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन कब करना होगा, जब उसके ग्राहक ज़्यादा होंगे, कस्टमर ज़्यादा होंगे। जब आपकी सेल बढ़ रही है, आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, या आपके ब्रांचेस पे ब्रांचेस खुलती चली जा रही हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में, या फिर उसके बाद में आपने ग्रोथ रेट आपकी अच्छी चल रही है, आपका सेल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तब माना जाएगा कि आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है। तो बिज़नेस के 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। फिर 5.2 पर इसी पेज में दिया हुआ है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब है सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के प्रति क्या उद्देश्य है, किसी भी समाज का क्या ध्यान रखना चाहिए बिज़नेस शुरू करते समय, कि सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कि यहाँ पर ये लिखा है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिज़नेस कर रहा है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस किसके लिए करता है, सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए बिज़नेस कर रहा है, मीन्स अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, किसको, अपनी सोसाइटी के लोगों को बेचेगा, मार्केट में, घर पे, कहीं से भी वो सेल करेगा। तो वो गुड्स कौन सा बेच पाएगा, जो ग्राहकों की चॉइस का होगा। तो हमेशा प्रोडक्शन करते टाइम या सेल करते टाइम बिजनेसमैन को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो ग्राहकों को, वो कस्टमर को एक तो रीज़नेबल प्राइस पर हो। अगर आप दूसरों से ज़्यादा भाव में बहुत महंगा करके बेचोगे तो आपके ग्राहक ही नहीं बन पाएंगे, खरीदेंगे ही नहीं वो उस चीज़ को। तो पहला पॉइंट ये है कि वो प्राइस रीज़नेबल हो, दूसरा उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अब क्वालिटी का मेज़रमेंट अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग होता है, सबके लिए एक जैसी क्वालिटी या क्वालिटी एक ही मतलब मीनिंग नहीं रहता। जैसे अपन खाने पीने की चीज़ों का बोलें कि क्वालिटी वाली चीज़ मीन्स वो प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। क्वालिटी जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अपना फ्रिज, टीवी, कूलर, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें क्वालिटी मीन्स ड्यूरेबल हो, क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि कम से कम 10-15 साल तो कुछ भी ना बोले, अपन ऐसा सोचते हैं। तो वहाँ क्वालिटी का मतलब हो गया ड्यूरेबिलिटी से। खाने पीने की चीज़ों में क्वालिटी का मतलब हो गया उसकी प्योरिटी से। दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गैस का सिलेंडर है और आपका प्रेशर कुकर है, तो वहाँ पर क्वालिटी का मतलब कि अच्छा क्वालिटी वाला प्रेशर कुकर होना चाहिए, क्वालिटी वाला गैस सिलेंडर होना चाहिए, मीन्स जो लीक ना करता हो, या फिर जिसके कुकर के या सिलेंडर के बर्स्ट होने का, विस्फोट होने का डर ना हो। तो
तो ये चीज़ें क्वालिटी, यानी जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, पहली बात उसकी प्राइस रीज़नेबल होनी चाहिए, दूसरा उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी बिजनेसमैन जब बिज़नेस कर रहा है तो उसको इस बात की श्योरिटी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी अनफेयर यानी अनुचित बिजनेस कार्यवाहियाँ या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करता हो, जैसे ब्लैक मार्केटिंग ना करता हो, एडल्ट्रेशन यानी मिलावट ना करता हो, चीज़ों का होते हुए भी उनकी झूठी कमी ना दिखाता हो मार्केट में। इस तरह की प्रैक्टिसेस गलत हैं, सोसाइटी के हित के खिलाफ होती हैं। दूसरा, कभी भी वो अपनी चीज़ों को जितनी क्वालिटी उसमें है या जो उसमें गुण है उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एडवर्टाइजमेंट करता है, झूठे विज्ञापन दिखाता है, लोगों को धोखा देता है, और जब वो लोग उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो पता चलता है इसमें तो वो क्वालिटी नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। तो इस तरह की गलत कार्यवाहियाँ या गलत प्रोसीजर एक्टिविटीज़ कभी भी बिजनेसमैन को फॉलो नहीं करने चाहिए। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस से आप तो कमा ही रहे हो, आप अपने आसपास की सोसाइटी के लोगों को भी उसमें एम्प्लॉयमेंट दे सको। क्यों? एम्प्लॉयमेंट देने से क्या फ़ायदा होगा कि अपने देश में बेरोज़गारी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्लस जितना अच्छा होगा, जितने लोग काम करेंगे, आपका भी बिज़नेस उतना ही ज़्यादा सफल होगा। फिर है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विसेज। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विसेज, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं वो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे समाज को फ़ायदा हो। जैसे इसमें लिखा है कि द लार्ज बिजनेस हाउसेस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। यानी धर्मार्थ संस्थाएँ, यानी जिसमें लोगों से पैसा नहीं लिया जाता है लेकिन काम किया जाता है। चैरिटेबल डिस्पेंसरी यानी कि फ्री का अस्पताल जहाँ पर लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा इलाज करवाने में, फ्री का स्कूल, हॉस्पिटल एट्सेट्रा। तो द बिग companies can help in social services program run by NGO and government organization by contributing large amount of funds in form of donation, charity etc. यानी कि जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिज़नेस के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ का, सोशल सर्विसेज का भी ध्यान रखो। समाज के लिए आप ऐसी संस्थाओं में जो गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसमें गवर्नमेंट डोनेशन मांगती है, उसमें आप डोनेशन भी देते रहें, चैरिटीज़ देते रहें। पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विसेज प्रोग्राम एड्स टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी सोशल सर्विसेज में अपना पार्टिसिपेशन देती हैं उनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा रहती है, लोग उनका नाम पहचानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, टीवी पे ऐड आता है निहार शांति आंवला तेल का ऐड आता है, कौन विद्या बालन उसका ऐड करती है। उसमें वो अपने ऐड में बोलती है कि इसके प्रॉफिट का 1% जाता है इन बच्चों की शिक्षा की ओर। एक वो स्कूल के बहुत सारे बच्चों से घिरी हुई है, ऐसा ऐड दिखाते हैं। तो मीन्स उसने अपने ऐड में अपने प्रोडक्ट का तो बताया ही एडवर्टीज़मेंट, प्लस हमारी कंपनी स्कूलों के लिए डोनेशन देती है अपने प्रॉफिट का 1%, ये भी वो बताती है। यानी लोगों का अट्रैक्शन उस तेल की तरफ हुआ कि अगर हम वो ऑयल ख़रीदेंगे तो हमारी कमाई का भी कुछ पैसा इनडायरेक्टली स्कूल को डोनेट हो जाएगा। तो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ भी बिजनेसमैन को करनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ले आए, सब कुछ ले आए, अगर आपकी मशीन बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है या उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलता है या गंदा पानी आपकी फैक्ट्री से निकलता है जो आसपास के पूरे एरिया को अगर पॉल्यूटेट कर देता है, पॉल्यूशन फैलाता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको बिज़नेस का भी ध्यान रखना है, प्लस जहाँ पर आप बिज़नेस रन कर रहे हो उस पूरे एरिया को भी पॉल्यूशन फ्री रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको अपने यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल वाले मेजर्स भी सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए, तब जाकर बिज़नेस शुरू करो। क्यों? क्योंकि आपका बिज़नेस तो चल रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, खूब प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आपने आसपास गंदगी कर दी तो बीमारियाँ फैलेंगी, लोगों को असुविधा होगी, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद 5.3 पर है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, सोशल में हमने कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े? 5। सबसे पहले इकोनॉमिक में 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर सोशल में 5 हैं,
पहला था सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। अब इसके बाद आएगा ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ।